हेलो बच्चों, अगर आप लोग 10th क्लास में यूपी बोर्ड में हैं तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने जितनी तैयारी की उसको अच्छे से रिवीजन करना है, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं लेना है। इसके साथ साथ मैं आज एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, वो ये है कि आपको जो आपका गिवन पेपर दिया होगा उस पेपर को एक निश्चित टाइम के अंदर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो ऐसा नहीं करना है। हमको क्वेश्चन पेपर के हर एक क्वेश्चंस को एक निश्चित टाइम देना होगा और ये हमको पहले से डिसाइड करना होगा। तभी ऐसा होगा कि आपको पूरा पेपर एक निश्चित टाइम के अंदर हो सकेगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। इसमें बताएंगे कि हिंदी विषय को आपको कैसे एक निश्चित टाइम के अंदर सॉल्व करना होगा। तो बच्चों, ये मेरे पास मॉडल पेपर है जो कि क्लास 10th का है, हिंदी का है। आज हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको कि इस पर हमको बात करना है कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये मेरे अकॉर्डिंग है। इससे आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा और अगर आपको एडिट करना है अपने अनुसार तो आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आप लोगों को 3 घंटे और 15 मिनट का समय मिलेगा। 3 घंटे होते हैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, 15 मिनट होता है आपके पेपर को पढ़ने के लिए। प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, आ में और बा में। प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिन्हें आपको OMR शीट में भरना है, ठीक है, बॉल पेन से। ये आपको देख लेना है। फिर खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रश्न पत्र के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा आपको ऊपर जो भी निर्देशांक है निर्देश आपको उसे पढ़ लेना है। फिर आना है कि खंड आ में देखो आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखिए, इसमें आपको रचनाएं पूछी जाएंगी, कुछ अवधि पूछी जाएगी, नीचे इससे कुछ रचनाएं पूछी जाएंगी, इसके साथ ही साथ नीचे आएंगे तो आपका इसमें जो आपका हिंदी व्याकरण है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको जल्दी सॉल्व करना है। तो आपको चूँकि लिखना नहीं पड़ेगा, जब पहले लिखने के लिए आता था तब ज़्यादा टाइम लगता था, चूँकि आपको सिर्फ यहाँ पर गोला लगाना है OMR शीट में। तो मैं इस 20 क्वेश्चन के लिए आपको 10 मिनट ही 10 मिनट ही देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर ही सॉल्व करना होगा। तो मैंने जो इसके लिए टाइम निर्धारित किया है वो मैं इसके लिए सिर्फ आपको 10 मिनट ही निर्धारित किया है, ठीक है। तो खंड आ जो है आपको इसको 10 मिनट के अंदर सॉल्व करना होगा। अब बात करते हैं, आगे चलेंगे कि खंड बा में। तो खंड बा में आपके हैं वर्णनात्मक प्रश्न हैं। इसमें आपको देखिए ये जो प्रश्न पत्र है खंड बा है, इसमें आपके कुछ प्रश्न होंगे। तो जो आपका प्रश्न नंबर 1 है ये है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश के नीचे जो 3 प्रश्न दिए गए हैं इनको आपको सॉल्व करना होगा। तो आपको निर्धारित समय इसके लिए मैंने दिया है 15 मिनट। 5 मिनट पर क्वेश्चन को मैंने दिया है और 5 मिनट में आपको इसको सॉल्व करना होगा, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देना है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो प्रश्न संख्या 1 है इसको 15 मिनट देंगे, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है और दोनों अथवा में है, तो कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 में। इसमें आपका पद्यांश है, पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो मैंने इसके लिए आपको मैंने भी इसके लिए आपको 15 मिनट ही निर्धारित किया है, ठीक है। तो आपको इस दोनों पद्यांश में कोई एक पद्यांश करना है और इसके लिए मैंने भी 15 मिनट आपको दिया है। अब आगे आता है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। इसके अनुवाद लिखना आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ के बाद क्या करना है, हिंदी में इसका ट्रांसलेट करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसके लिए मैंने आपको 15 मिनट दिया है। 5 मिनट में आपको संदर्भ लिखना है और 10 मिनट में आपको इसको अनुवाद करना होगा। अथवा दिया है तो 3 प्रश्न संख्या 3 में आपका जो अथवा दिया गया है तो इसमें से कोई एक करना होगा। अब आगे आते हैं, आगे आएंगे, ठीक है। तो आगे आपका एक दिया गया है कि जो पद्यांश है, पद्यांश में भी आपको कोई एक करना है, ठीक है। तो जो प्रश्न संख्या 4 है इसमें भी आपका पद्यांश है, हिंदी में संस्कृत में कोई श्लोक है, इसका आपका हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित। तो इसके लिए मैंने आपको 15 मिनट निर्धारित किया है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 को 15 मिनट, प्रश्न संख्या 2 को 15 मिनट, प्रश्न संख्या 3 और 4 को भी 15-15 मिनट हमने निर्धारित किया हुआ है। अब आगे आएंगे प्रश्न संख्या 5 में। देखिए, इसमें आपका क्या करना है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यहाँ पर
पर आपको मुक्त दूत खंड काव्य के आधार पर आपको जो भी आपके सिलेबस के अनुसार जो भी आपका इसमें से क्वेश्चंस लिखना होगा, आप उसी चुनेंगे। और उसके लिए मैंने आपको 10 मिनट दिया हुआ है, चूँकि आपका केवल 3 नंबर का ही प्रश्न है, तो मैंने इसके लिए 10 मिनट ही निर्धारित किया है, ठीक है। अब तो आपको जो प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 4 तक जो खंड बा में आपको प्रत्येक प्रश्न को 15 मिनट दिया था। जो प्रश्न संख्या 5 है, इसको मैंने आपको 10 मिनट आपको निर्धारित किया हुआ है। अब आगे आएंगे, आपको यहाँ पर आता है जीवन परिचय। ध्यान दीजिएगा, चूँकि जीवन परिचय जो है, इसको आपका करना क्या है कि सबसे पहले जीवन परिचय में आपको जो भी ये लेखक दिए गए हैं, इन लेखकों के बारे में आपको इनके जीवन परिचय लिखना है और बाद में एक कोई रचना लिखनी है। तो जीवन परिचय के लिए आपको 3 नंबर दिया गया है और रचना के लिए 2 नंबर दिया गया है, तो टोटल 5 नंबर, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको दिया गया है, मैंने इसके लिए आपको दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जीवन परिचय लिखना है और रचना लिखना है। तो रचनाएँ के लिए आप 1 मिनट ले लेते हैं, ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और तो मैंने इसके लिए आपका क्या किया है कि 15 मिनट दिया, 15 मिनट में आपको इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। चूँकि 5 नंबर का है तो 15 मिनट में हो जाएगा, आप इसे आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है, लिखेंगे। इस प्रकार जो आपका कवि है, कवि के बारे में आपको कोई सी एक जीवन परिचय लिखेंगे, तो इसमें भी आपको सिर्फ 15 मिनट ही दिया जाएगा, तो 15 मिनट में आप लिख देंगे। इसके बाद आप क्या करना है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से प्रश्न संख्या 7 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखिए, कोई भी आपको क्या करना है कि आपको 2-3 श्लोक कम से कम याद होने चाहिए, क्योंकि 2 श्लोक तो यहाँ आएंगे, तो हो सकता है आप जो 2 याद करें वही आ जाए। तो आपको जो इसमें श्लोक आएगा ना, वो नहीं लिखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है, तो इसके लिए मैंने आपको 5 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे क्या है, आगे है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है संस्कृत में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि किन्हीं 2 को उत्तर देना है, तो ऐसे आसानी सॉल्व करें, कैसे सॉल्व कर देखिए यहाँ पर। तो इसके क्या करेंगे, आपको इसके मैंने आपको दिया है 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट आप क्वेश्चन सॉल्व करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन संख्या 8 को 5 मिनट, प्रश्न संख्या 9 को भी मैंने 5 मिनट दिया हुआ है, आप इसे आसानी से सॉल्व करेंगे, ओके। सॉरी, प्रश्न संख्या 9 है, इसमें आपको निबंध लिखना है, ठीक है। तो निबंध के लिए क्या करना है आपको, निबंध के लिए आपको अच्छे से 2-3 पेज कम से कम लिखने पड़ेंगे, कम से कम 3 पेज तो लिखना ही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, किसी एक पर निबंध लिखेंगे, इसलिए मैंने निबंध को ज़्यादा समय दिया हुआ है। निबंध को आप 35 मिनट ले सकते हैं और 35 मिनट में आप आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 35 मिनट, 40 मिनट ठीक है, आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप आसानी से 40 मिनट में सॉल्व करेंगे और इसे आप क्या करेंगे, इसे अच्छे से लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको दिया 40 मिनट। अब आगे आता है आपका 10, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में क्या करना है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। तो यहाँ पे एक पत्र लिखना पड़ेगा, 2 दिए हैं, आपको किसी एक को एक में पत्र लिखना पड़ेगा और इसको आपको 15 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने जिस तरह से ये आपको निर्धारित किया हुआ है, ठीक है, तो ये आपको पूरा क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व होता है, ये आपको सॉल्व हो जाता है 3 घंटे में, लेकिन 5 मिनट कम, ठीक है। तो 2 घंटा 55 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने अपने अनुसार जो भी निर्धारित किया है, आपको इसे एक आपको रेफरेंस मिल जाएगा। आपको अगर इसमें कोई एडिट करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है 2 घंटे और 55 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद मैं एक बात और बता दूं कि चूँकि आपको टोटल टाइम मिलेगा 3 घंटे और 15 मिनट का। 3 घंटे 15 मिनट में कोई 15 मिनट मिलता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, लेकिन कोई 5-15 मिनट में पढ़ता है नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 5 मिनट में क्वेश्चन को, पेपर को पढ़ लेना है। तो आपको 10 मिनट बच जाएंगे पेपर पढ़ने वाले से और 3 घंटे टाइम इधर रहेगा। तो 3 घंटे टाइम में मैंने इसमें बनाया हुआ है 2 घंटे 55 मिनट। तो सीधे क्या है कि 5 मिनट तो आपका इधर बच जाएगा और 10 मिनट बच जाएगा पेपर पढ़ने वाले से। तो आपके पास 15 मिनट सेव रहेंगे। आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो जाने के बाद आप क्या करेंगे कि जो आपके पास टाइम बचेगा 15 मिनट आपके पास जो टाइम रहेगा, उस टाइम में आप पूरे पेपर को, पूरी कॉपी को एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। जो क्वेश्चन छूट गया है उसको फिर से अच्छे सॉल्व करेंगे। जो कोई हेडिंग नहीं लिखी है तो हेडिंग लिख देंगे। उसको आपको कॉपी अच्छे हैंड राइटिंग में लिखी होनी चाहिए, ठीक है। आप स्केच का प्रयोग करेंगे हेडिंग के लिए और आप लाइनिंग खींचेंगे। तो एक तरह से पूरी कॉपी अच्छे से व्यवस्थित होनी चाहिए और उस व्यवस्थित होने के लिए आपको मैंने 15 मिनट अलग से बचा करके रखा हुआ था, ठीक है। तो फिर से बात सुन लो, पूरा पेपर जिस तरह से मैंने इसको आपको एडजस्ट किया है, तो पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए मैंने आपको निर्धारित किया है 2 घंटे 55 मिनट। आपके पास 5 मिनट इधर बचेंगे और जो आपको जो 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, आपको वहाँ से 10 मिनट सेव हो जाएगा। 5 मिनट में आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेंगे। तो सीधे आपके पास बचेगा 15 मिनट, आपके पास शेष बचेगा। उस 15 मिनट में आप पूरे पेपर को एक बार फिर से देख लेंगे, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन छूट गया आप उसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, साथ साथ क्या करना है कि आपको कॉपी को अच्छे से व्यवस्थित करना है। जहाँ पर हेडिंग नहीं लिखी है हेडिंग खींचनी है, जहाँ पर हेडिंग में लाइन नहीं खींची वहाँ पर लाइन खींचना है। क्योंकि कॉपी अच्छे से व्यवस्थित होनी चाहिए, कॉपी अच्छे से अलंकृत होनी चाहिए। तो ठीक है, चलिए आप लोगों को आपके शुभकामनाएं, अच्छे से आपका पेपर होगा, ठीक है। बहुत बहुत बताइए आप लोगों को। तो
आपको टेंशन नहीं लेना है, फ्रस्ट्रेशन नहीं लेना है, अच्छे से पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। अगला वीडियो जो होगा, मैं जो मैथ के लिए है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैंने जो पहले एग्जाम हिंदी का है, इसलिए मैंने आपको हिंदी का वीडियो बनाया हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।